हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विद्या कोचिंग कुराव में। ठीक है, जैसा कि हमने नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 8-9 तक पढ़ चुका है। आगे मैं अगला पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ और अगले पार्ट में हमने क्या किया था, विभाजकता के नियम पढ़ाना शुरू किया हूँ। ठीक है, अगले पार्ट में विभाजक के नियम पढ़ाना शुरू किया हूँ। चलिए इसी को शुरुआत करते हैं और आज जहाँ तक ख़त्म कर देंगे वहाँ तक चलते हैं। ठीक है, हमने बताया था आप लोगों को अभाज्य संख्याओं का डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनाते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याओं का डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनाना है हमको ये देखना है। ठीक है, तो हमने पिछली बार सीखा था किसका, 13 का सीखा था। 13 का हमने सीखा था। एक मिनट, कहाँ चला जाता है। 5 का हो गया, 6 का हो गया, 7 का हो गया, 10 का हो गया, 11 का, हाँ यहाँ आया था हम लोगों ने। इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, काम बन जाएगा। यहाँ पे चलते हैं। चलिए यहीं से काम करते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। हम लोगों ने 13 का सीख लिया था। किसका सीख लिया था? 13 का रूल बनाना सीखा था। आज हम आप लोगों को अभाज्य संख्याओं की जितनी अभाज्य संख्या होती हैं ना, सबका डिविजिबिलिटी रूल सीख लेंगे। अब बनाना अपने से भी सीख लेंगे, लेकिन हम लोग वहीं सीखेंगे जो आपके एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, जहाँ से आपको ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत पड़ जाती है वहीं तक देखेंगे। ठीक है, तो मेरा टारगेट रहेगा कहाँ तक, 29 तक देख लूँ, बाकी उसके बाद आपको देखने की जरूरत नहीं है। आपको 7 से लेकर के 29 तक आपकी अभाज्य संख्याओं का डिविजिबिलिटी रूल बता दूंगा, आप सीख जाइए। ठीक है, तो चलिए मैंने 13 का सिखाया था आपको। 13 के लिए क्या बताया था, अंतिम वाली संख्या क्या है 3, और इसको x कोई किसी का मल्टीपल बना लीजिए और प्लस माइनस क्या कर दीजिए 1 कर दीजिए। ठीक है, ये ट्रिक हमने बताया था। और यहाँ से x की वैल्यू अपने से ऐसे कोई लीजिए जिससे कि वो 13 से क्या हो जाए, वो कट जाए। समझ रहे हैं? तो x की वैल्यू अपने से मैंने क्या ले लिया, एक बार क्या लिया 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया। अब जैसे मैंने 4 लिया तो क्या हुआ, 4 3 12, 1 पे तो कटा नहीं, 1 पे नहीं कटेगा, 2 पे, 3 पे नहीं। हमने पढ़ लिया था 4 x वैल्यू 4 लेने पर 4 3 12 और प्लस एक करने पर क्या आया था, 13 आया था। तो ट्रिक क्या बन गई थी कि कोई संख्या अगर 13 से तभी कटेगी, उसका जो पहली वाली इकाई अंक जो है उसमें किससे गुणा करेंगे, 4 से। बाकी बचे हुए नंबर में प्लस कर रहा हूँ, यानी कि जोड़ जोड़ करके इसे करते रहेंगे। ये तब तक करते रहेंगे जब तक 13 से कट न जाए। समझ रहे? तो इस तरह से हम लोग ने किया और छोटा छोटा कर करके हम लोग ने सॉल्व कर लिया था। फिर चलिए आइए देखते हैं हम लोग 17 का बनाते हैं। आज 17 का विभाज्यता के नियम देखते हैं। 13 के लिए हमने देख लिया था, 17 का देखते हैं। देखिए 17 के लिए क्या करेंगे, फिर वही टेक्निक, क्या 7 है लास्ट में, 7x बना लेंगे, 7 का कोई मल्टीपल बना लेंगे और यहाँ क्या कर लेंगे, प्लस माइनस 1 कर लेंगे। ठीक है, अब अपने से x की वैल्यू लीजिए। तो x की वैल्यू अगर 1 लेंगे, 7 एकम 7 में से तो 17 से कटेगा नहीं, 2 14, 7 दूनी 14 और 1 15 हो जाएगा, और एक घटाएंगे तो 14 और 13 हो जाएगा। अब देखिए कितना ले लें, 3 ले लें, 7 3 21 और ये कितना हो जाएगा 22, यानी कि 3 से भी नहीं होगा, 4 से कर लो तो 7 चौका 28 नहीं होगा, 17 दूना 34, 35 पर लगभग, यानी 7 बचे 35, 5 ले लूँ। अगर मैं x बराबर 5 ले लूँ, 7 बचे 35 हो जाएगा, और 35 में 1 घटा दो कितना आएगा, 34 आएगा। ठीक है, यानी कि 7 × 5 - 1 ये वाला ट्रिक बनेगा। यानी कि 7 बचे 35 में 1 घटाए कितना आएगा, 34 आएगा, और 34 जो है 17 से कट जाएगा कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ x बराबर क्या ले लूँ, 5 लेने पे हमारा ट्रिक बन जाएगा। तो 7 के डिविजिबिलिटी रूल का ट्रिक क्या हुआ, 17 का डिविजिबिलिटी रूल का ट्रिक क्या हुआ कि लास्ट वाली संख्या में 4 से गुणा करिए, 7x प्लस माइनस 1 यही ट्रिक है। तो ये लास्ट वाली संख्या कितने गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, और बाकी बचे हुए नंबर में क्या कर देंगे, घटाते जाएंगे, क्योंकि 7 बचे 35, 1 घटाने पे क्या आएगा, 34 आएगा, और 34 17 से कट जाए, यानी कि माइनस करने पे आ रहा है, तो यही करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक कोई अपने से एग्जाम्पल लेते हैं जो 7 से कट जाए, 17 से कट जाए। तो 17 गुणे मान लेते हैं 999 ले लिया। ठीक है, चलिए देखते हैं, गुणा करते हैं, तो कितना हो जाएगा 1000 - 1, गुणा कर लिया 17, तो कितना हो जाएगा, 17 के आगे 3 जीरो लगाएंगे और -17 लिखेंगे। 17 यहीं घटाना है इसमें, 10 में से 7 गया 3 आएगा, 9 में से गया 8 आएगा, फिर यहाँ 9, तो कितना आएगा 16,983 आएगा, 16,983। तो देखते हैं 16,983 क्या ये 17 से कटेगा कि नहीं। क्या मैंने बोला 16,983, क्या ये 17 से कटेगा कि नहीं। 16,983
83, ये 17 से कटेगा कि नहीं ये देखता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, वही रूल बनाते हैं जो रूल हमने आपको सिखाया है। क्या सिखाया है हमने आपको कि लास्ट वाली नंबर में, जो लास्ट वाला नंबर है, जो शुरुआत का जो नंबर है, उसमें किससे गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, बाकी बचे हुए नंबर में घटाते जाएंगे। ये तब तक करते रहेंगे जब तक हमको छोटी वैल्यू ना मिल जाए और 13 से कटना आसान न दिख जाए, 17 से कटना आसान न दिख जाए, तब तक करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। क्या है हमारा लास्ट नंबर 3 है, और 3 को किससे गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, 5 ये 15, और बचे हुए नंबर में क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्यों, क्योंकि घटाने के बाद ही हमारा 34 आया था। 8 में से 5 कितना आएगा, 3 आएगा, 9 में से गया 8 आएगा, 1683 आ गया। अब फिर क्या करेंगे, फिर हमारा एक नंबर बच गया, कौन है, ये 3 है। अब फिर 3 में किससे गुणा करेंगे, 5 से, 5 यहाँ 15, फिर बचे हुए नंबर में घटा देंगे। बचे हुए नंबर 8 में से 5 गया 3, 6 में से गया 5, 153 आया। और भी छोटा करना चाहते हैं कोई बात नहीं, कर लीजिए। 3 में किससे गुणा करेंगे, 5 से, 15 घटा दीजिए, 5 यहाँ 15, कितना आ गया, 0। अगर आपका अंतर 0 भी आ जाए तब भी कटेगा, 17 आ जाए तब भी कटेगा, 17 का मल्टीपल कोई भी आ जाए तब भी कटेगा। इसका मतलब यह हुआ कि दी गई संख्या 17 से पूरी तरह से विभाज्य है। समझ गए? तो आपको इस तरह से भी चेक करने के ये तरीके होते हैं, तो आप अपने से डिविजिबिलिटी रूल बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी रूल हैं, जैसे हो गया 13 का, सॉरी कैसे हो गया, नेक्स्ट 17 का हमने आप लोग को बताया, क्या बताया, 17 की डिविजिबिलिटी रूल में हमने क्या बताया कि लास्ट वाले नंबर में, लास्ट संख्या में 5 से गुणा करने पर शेष संख्या से घटा देते हैं। अगर घटाने के बाद यानी अंतर 17 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 17 से विभाज्य होगी। ठीक है, ये आप अपने से लिख सकते हैं नोट पॉइंट में अगर आप लिखना चाहते हैं तो। ठीक है, नहीं तो मैं टेक्निक बताया हूँ, आपके दिमाग में रहेगा और टेक्निक आप कभी भूलेंगे नहीं। जैसा कि मैं टेक्निक बताया हूँ आपको, ये टेक्निक आप कभी भूलेंगे नहीं, आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए 19 का देखते हैं। ठीक है, 19 का देखते हैं। 19 में लास्ट में क्या दिख रहा है, 19 के लास्ट में क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है। 9 का मल्टीपल ले लिया और ये इसके दाहिने अंक पे कौन है, 1 है, तो प्लस माइनस 1 बना लिया। ठीक है, तो ये आपको ऐसे बनाना है, जो संख्या दी है उसका कोई मल्टीपल ले लीजिए, इसके पहले कोई नंबर उसका प्लस माइनस 1 कर दीजिए और चेक करिए क्या ऐसा एक्स वैल्यू, कौन सी वैल्यू लेने पर 19 से कट जाए, वही हमारा रूल बन जाएगा। आप अपने से कोई भी बना सकते हैं। तो बताइए एक्स का मान क्या ले लूँ कि जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए, प्लस को ये +1 करने पर या -1 करने पर हमारा 19 से कट जाए। तो देखिए 9 दूनी 18 और +1 19 कर रहा है, यानी एक्स बराबर कितना ले लूँ, 2 ले लूँ। 9 दूनी 18 +1 यानी कि 9 दूनी 18 +1 19 आ रहा है, यानी 19 से कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ लास्ट वाले नंबर में 2 से गुणा करूं, बाकी बचे हुए नंबर में जोड़ते जाऊं, काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रूल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, लास्ट नंबर में 2 से गुणा करने पर शेष संख्या में घटाने पर जो संख्या बचेगी वो 19 से ज़रूर कटनी चाहिए, अगर 19 से कट रहा है तो। ठीक है, तो बाकी आप लिखिए चाहे ना लिखिए, तो मैं तो करता क्या हूँ, आपको सिर्फ टेक्निक बता रहा हूँ 19 का कटने का मतलब। ठीक है, अब जैसे 19 का कोई टेबल ले लीजिए, 19 का मल्टीपल ले लीजिए। मैंने बोला 8 7 9 3 5, क्या ये 19 से कटेगा? तो चलिए देखते हैं, अगर 19 से कटेगा तो काम बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं। 19 के लिए क्या बताया था, 9x प्लस माइनस 1 क्या बताया था, x बराबर क्या ले लें 2, बाकी नंबर में क्या कर देंगे, जोड़े जाएंगे। तो बताइए, यानी लास्ट में नंबर में किससे गुणा करेंगे, 10 से, 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और प्लस करने पर 18 + 1 19 आ रहा था, यानी कि बचे हुए नंबर में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहीं 10 ऐड करेंगे, 3 9 1 10 7 1 8 1 8। अब फिर क्या है हमारा 3 आया। अब फिर 3 को क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, बचे हुए नंबर में जोड़ देंगे 6 8 8। फिर हमारा नंबर क्या आया,
अब इसको करते जाइए जब तक आपको छोटा ना लग जाए। अब फिर 2 से गुणा करिए, कितना आएगा 12 आएगा, 8 2 10, 8 1 9, 1 10, 100 आ गया। क्या 100 19 से कटेगा? नहीं कटेगा। और भी छोटा करेंगे कर लेंगे, लेकिन 100 19 से नहीं कटेगा, इसका मतलब पूरी संख्या 19 से नहीं कटेगी। और भी क्लियर करना है, और भी अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं, और भी जो नंबर कटना चाहता हो, जैसे मैं देख लूँ 38 गुणे 999 ले लिया, ठीक है। तो 38 गुणे 1000 -1, ठीक है। कितना हो जाएगा? 38 के आगे 3 जीरो लगा देंगे और माइनस 38, 10 में से 8 कितना आएगा? 2 आएगा, 9 में से 3 गया 6 आएगा, 9 आएगा, 37 962। तो चलिए इसको देखते हैं, 37 962 ये 19 से कटेगा कि नहीं। देखिए ये तो 19 से कट ही रहा है, उसी को गुणा करके तो लिखा हूँ, 19 दूना 38 कट रहा है, इसका मतलब देख लेते हैं हमारा ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं, ठीक है। और करेगा। देखिए लास्ट वाला नंबर हमारा क्या है? 2 है, इसमें किससे गुणा करेंगे? 5 से। लास्ट नंबर क्या है हमारा? 2 है, इसको किससे गुणा करेंगे? 5 से। तो देखिए सॉरी 5 से कर रहे हैं, 2 से गुणा करेंगे ना, क्योंकि 19 से कट रहा है ना, तो 19 कटने के लिए मतलब किससे गुणा करेंगे? 2 से, ठीक है। लास्ट नंबर हमारा क्या है? 2 है, तो क्या करेंगे? 19 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या बताया हूँ? 2 से गुणा करिए, बाकी नंबर में क्या करते जाइए? जोड़ते जाइए, ठीक है। तो चलिए जोड़ दिया, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, बचे हुए नंबर में जोड़ दीजिए, 6 4 10, 9 1 10, 7 1 8, 38 हो गया, आ गया। अब ये बताइए, ये 0 से कोई मतलब रहेगा नहीं, हटा दीजिए। अब फिर क्या बचा? 38, 38 देखो 19 से कट ही जाएगा। नहीं तो और छोटा करना चाहते हो, 8 में 2 से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा? 16, और 16 में 3 जोड़ दीजिए, यहीं बचे हुए नंबर में 16 3 कितना आएगा? 19 आएगा, 19 में 19 से कट जाएगा। इसका मतलब क्या है? 19 की डिविजिबिलिटी रूल भी आपका क्या हो गया? क्लियर हो गया। चलिए क्लीन करते हैं। अब आइए 19 के बाद क्या आता है? 23 आता है, ठीक है। तो 23 के लिए भी देखिए आपको बता दे रहा हूँ कैसे लिखेंगे। लास्ट वाले नंबर को 3x, 3 का मल्टीपल बना लीजिए, x का कोई मल्टीपल बना लीजिए 3 का, या 3 का कोई x मल्टीपल बना लीजिए, और प्लस माइनस क्या कर दीजिए? 2 कर दीजिए, ठीक है। अब x की कोई वैल्यू ऐसे लीजिए आप जिससे कि जोड़ने घटाने, 2 को जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए? 23 आना चाहिए, ठीक है। तो बनाइए, कितना ले लें? 5 3 15, 6 3 18, 2 20, 7 3 21, 2 23, 7 लेने पर x बराबर क्या ले लूँ? 7 ले लो, तो 7 3 21 प्लस 2 23, यानी कि लास्ट नंबर में 7 से गुणा करेंगे और प्लस जोड़ने पर 23 आ रहा है, इसका मतलब बचे हुए नंबर में जोड़ते जाएंगे। समझ रहे हैं? ये करना है हम लोग। तो चलिए मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, 8 7 9 2 3 1, ऐसे लिख दिया। चलिए इसको देखते हैं ये करता है कि नहीं 23 से। तो देखिए 23 से काटने के लिए देखते हैं ये 23 से पूरी तरह से विभाजित होता है कि नहीं। तो चलिए इसको चेक करते हैं, रूल जो बनाया तो वही फॉलो करते हैं। 8 7 9 2 3 1 है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया हूँ? किससे गुणा करना है? 7 से, और बचे हुए नंबर में किससे गुणा जोड़ देना है? 7, तो 7 से गुणा कर दिया, बचे हुए नंबर क्या है? यही है ना रिमेंडिंग नंबर, बचे हुए नंबर। तो क्या 7 1 कम 7 जोड़ देना है, 7 3 10, 3 9 7 8। अब फिर ये तो हट जाएगा, इससे कोई मतलब है नहीं, तो इसमें किससे गुणा करेंगे? 7 से। 7 पे कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, जोड़ दीजिए, 9 1 10, 7 2 9 1 10, 8 1 9। अब देखिए ये हट जाएगा, कितना बचा? 9। 9 क्या 23 से कटेगा? नहीं कटेगा, इसका मतलब ये पूरी संख्या 23 से नहीं कटेगी, ठीक है। तो चलिए मैं डिविजिबिलिटी रूल आपको सिखा रहा हूँ, आप सीखते जाइए, फिर उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? सीख जाएंगे अच्छे से। तो देखिए 23 के बाद किसका आएगा नंबर? 23 के बाद आएगा, 23 के बाद किसका है? 24 आएगा। 23 के बाद 24 है, लेकिन 24 अभाज्य नहीं है। 23 के बाद किसका है? 29 आएगा, क्योंकि अभाज्य है। हम 29 का देखेंगे, जो हमारी संख्या अभाज्य है उसी का देखेंगे ना, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब देखिए किसका देखेंगे? 29 का, 29 का। अब देखिए 29 में ये दिख रहा है, लास्ट में 9 दिख रहा है, तो 9 का मल्टीपल प्लस माइनस 2 कर लीजिए, ठीक है। अब कोई नंबर ले लीजिए, 9 दूनी 18, 2 9 3 27, 2 29, यानी कि 3 x बराबर क्या लेने पे? 3 लेने पे, और जोड़ रहा हूँ, यानी कि लास्ट वाले नंबर में 3 से गुणा करिए और बचे हुए नंबर में क्या करते हैं? जोड़ते जाइए, आपका रोल बन जाएगा। समझ गए? तो अगर आप समझ गए हैं तो देखिए ट्रिक क्या है, क्वेश्चन क्या है, मैंने देख लेता हूँ। 9 8 7 8 7 6 2 5 ले लिया। मैं चेक कर रहा हूँ क्या 29 से कटेगा कि नहीं। चलो यहाँ पे 9 ले लेता हूँ। अब मैं चेक कर रहा हूँ 29 से कटेगा कि नहीं। 29 के लिए भी बताया आपको, 29 के लिए क्या बताया हूँ? 9x प्लस माइनस 2, 9 का मल्टीपल और ये 2 यहाँ लिख देना है, ठीक है। तो x बराबर क्या लिखा था? 9 3 27, x बराबर 3 लेने पर और जोड़ने पर आ रहा था, इसका मतलब लास्ट वाले नंबर में 3 से गुणा करेंगे और बचे हुए नंबर में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 9 3 27 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो जोड़िए, 7 5 12 के 2 2 2 4 1 5, ये कितना आएगा? 6 7 8, ये आ गया। अब फिर हमारा क्या बचा?
बड़ी नंबर दिख रहा है, और भी इसको छोटा कर दीजिए, किससे गुणा करेंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, जोड़ दीजिए बचे हुए नंबर में, 6 5 11 7 7 8 आ गया। ठीक है, अब बचे हुआ नंबर क्या है हमारा, ये है, इसमें किससे गुणा कर देंगे 3 का गुणा कर देंगे, बचे हुए नंबर में जोड़ देंगे, तो कितना आएगा 7 3 10 1 8 880 आया। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, अब ये जीरो तो कोई मात्र रहता ही नहीं है जीरो से, अब देखिए कितना है 8 है, 8 में किससे गुणा करेंगे 3 से, 8 3 24 हो गया, 24 में ही 8 जोड़ दीजिए, कितना है 8 4 12 कहीं 2 1 32। क्या 32 हमारा 29 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसका मतलब पूरी संख्या 29 से नहीं कटेगी। समझ गए? तो इस तरह से आप रिविजिबली रूल बना सकते हैं। ठीक है, 31 मैंने लिख दिया हूँ, आप अपने से भी चाहे तो, लेकिन इसके यहाँ तक जरूरत नहीं है। ठीक है, 31 का भी आप बनाना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे x 1 इंटू एक्स, और प्लस माइनस क्या करेंगे 3 करेंगे। x की ऐसी कौन सी वैल्यू ले लूँ कि आपका काम हो जाए तो x की वैल्यू ऐसे क्या ले लूँ बताइए, कि प्लस माइनस 3 कितने पर 31 आ जाए। तो हम क्या कर सकते हैं 29 28 2 30 1 31, x बराबर 28 करेंगे ना, तो 28 को गुणा करने पर प्लस माइनस करेंगे, वहीं है तो प्लस करने जाएंगे 28 पे कर लीजिए, या फिर आप -3 करने पर कितना जाएगा 34 पे, 34 - 3 31 पे। तो कुछ कुल मिला करके आपको 29 तक ही याद करना है, और तरीका सिखा दिया हूँ कैसे करना है। ठीक है, चलिए क्लीन करते हैं भाज्य संख्याओं की विभाज्यता के नियम। अब कौन सा बचा था हमारा, एक 7 बच गया था और एक 11 बच गया था ना, 7 बच गया था, 7 बच गया था और 11 बच गया था। तो चलिए 11 का पहले देख लेते हैं। 11 के लिए क्या बनाएंगे, एक का मल्टीपल कोई x रहेगा 1x, और प्लस माइनस क्या करेंगे 1 करेंगे, एक का मल्टीपल क्या करेंगे 1x प्लस माइनस 1 करेंगे। इसका मतलब ये हुआ जैसे 1331 है, यानी कि लास्ट वाले नंबर में क्या करेंगे 1 से गुणा करेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं x की वैल्यू -1 ले लूँ तो देखिए -1 और +1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि हमको 0 भी क्या आएगा, 0 भी 11 से कट जाएगा, इसका मतलब x की वैल्यू -1 लेने पर काम हो रहा है। ठीक है, तो करना क्या है, लास्ट वाले नंबर में 1 से गुणा करके बचे हुए नंबर में घटा देना है। तो चलिए इसको गुणा करते हैं, लास्ट वाले नंबर में 1 से गुणा करते हैं। बाकी हम डिविजिबिलिटी 11 का सिखा दिया हूँ, इस विभाजित इस रूल से, इस टेक्निक से कैसे 11 का बनाते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, इसको 1 से गुणा किया, बचे हुए नंबर में घटा दिया, 132 आया। फिर इसको 1 से गुणा किया, बचे हुए नंबर में घटा दिया, तो कितना आया 130 आया। 1331 आया। 1 को गुणा किया, घटाया, कितना आया 3 में से गया 2, 132। 1 का गुणा किया, 2 1 2, घटाया 130। 130 फिर कितना आया, कितना आ गया जी, फिर से देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं कितना आया था, 11 आया था। 11 के लिए क्या बताया था x प्लस -1। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू कितना ले लूँ -1 ले लूँ, x की वैल्यू -1 ले लूँगा तो क्या आएगा 0 आ जाएगा, इसका मतलब 11 से कट जाएगा। अब जैसे 1331 था, 1331 किससे 11 से कट रहा है कि नहीं, जब कटेगा तो लास्ट वाले नंबर में किससे गुणा करेंगे 1 से गुणा करेंगे, बाकी बचे हुए नंबर में क्या कर देंगे घटाते जाएंगे। तो घटाइए, माइनस कितना आएगा 134, 3 में से गया 2, 132। फिर इसमें क्या करेंगे 1 से गुणा करेंगे, घटाते जाइए, कितना आएगा 13 में से 2 गया 11, आ तो रहा था गलत कर दिया था। ठीक है, तो कितना आया 11 है, अब 11 से कट जाएगा, इसका मतलब आप 11 का भी अपने से बना सकते हैं। अब संख्या हो गई, चलिए इसको आप सीख लिए हैं तो देखते हैं 7 का देखते हैं। ठीक है, अब 7 देखिए, इसमें कोई इसके पहले नंबर है नहीं, इसका मतलब इसको डबल करके देखा जाएगा। ठीक है, तो डबल करके देखा जाएगा तो 4x प्लस -1 बनाएंगे। ठीक है, आप डायरेक्ट 7 का बनाते हैं तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैंने क्या किया इसको डबल करके बना दिया। अगर कोई संख्या 14 से कटे, इसका मतलब वो 7 से भी कटेगी, तो मैं अगर 14 का रूल बना दूँ तो 7 के लिए तो हो ही जाएगा। ठीक है, अगर कोई संख्या 14 से कट रही है, इसका मतलब वो 7 से भी कटेगी, तो इसीलिए मैंने बनाया। अब बताइए क्या लिख दूँ, 4 दूनी 8, 1 9 10, तो कितना ले लूँ 4 दूनी x बराबर कितना ले लूँ 2 ले लूँ, 8 हो जाएगा, और एक घटा दूंगा क्या जाएगा 7 आ जाएगा। इसका मतलब x बराबर 2 लेने पर बाकी नंबर में घटा देना है। ठीक है, यानी कि लास्ट वाले नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी रिमेनिंग नंबर में क्या कर देंगे घटाते जाएंगे, तो हमारा रूल बन जाएगा। ठीक है, तो ये है रूल। अब इस रूल से होते हुए हमने क्या किया, जैसे मान लो 343 है, ये 7 से कटेगा कि नहीं, चलिए चेक करते हैं। तो क्या तरीका मैंने बताया, लास्ट वाले नंबर में किसे गुणा करेंगे 2 से, और बाकी क्या करने पे 4 दूनी 8, -1 किया हूँ,
तो क्या है 7 आया था और 7 7 से कट गया, इसका मतलब क्या हुआ, घटाऊंगा माइनस किया हूँ, इसका मतलब 3 दूनी 6, इसमें 6 घटा दूँ, 14 में से 6 गया कितना आएगा 8, कितना आएगा 28 आ गया। ठीक है, अब फिर क्या करूँगा, लास्ट वाले नंबर में किससे गुणा करूँगा, 2 से, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, और 16 में से 2 घटाओ कितना आएगा 14 आएगा, माइनस में आया चाहे प्लस में आया उससे दिक्कत नहीं है, घटाने पे आया 14, 14 7 से कट जाएगी, इसका मतलब पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। तो 7 की डिविजिबिलिटी रूल में यही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ जब इतना मैंने पढ़ाया हूँ तो सब सोच रहे होंगे कि अरे सर ऐसे तो हम डायरेक्ट भी डिविजुअल कर डायरेक्ट भाग देख करके चेक कर सकते हैं, तो हम कहेंगे हाँ ठीक है आप चेक कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन जैसे ये क्वेश्चन अगर आपका आ गया एग्जाम में, जैसे कैसे क्वेश्चन आया लिख देता हूँ, 3 अंकों की संख्या x y z 7 से पूर्णतः विभाजित हो तो पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा। यदि 3 अंकों की संख्या x y z 7 से पूर्णतः विभाजित हो तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो देखिए मैं लिख देता हूँ, पहला क्या, x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब ये जो है, तो निम्न में से कौन 7 से पूर्णतः विभाजित होगी, ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब एक मैंने लिख दिया x प्लस 2y माइनस जेड लिख दिया, एक लिख दिया x माइनस 2y प्लस जेड लिख दिया, एक लिख दिया 2x प्लस y और माइनस जेड लिख दिया। ठीक है, अब बताइए इस चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, ये चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा ये आपको पता होना चाहिए। कहीं पे 3 कर देता हूँ, इसमें 3 कर देता हूँ, इसमें भी 3 कर देता हूँ, इसमें भी 3 कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको ये देखना है। ठीक है, अब बताइए आप ऐसा अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका कंफ्यूज हो जाएंगे, आई कैसे क्वेश्चन दे दिया गया। तो आप क्या सोचेंगे, पहले 3 अंकों की संख्या लेंगे जो 7 से पूरी तरह से कट रही हो, तो उन तीनों को वैल्यू पुट करेंगे तब आपका आंसर आएगा ना। तो मान लीजिए आपको इस तरह से मैंने दे दिया ऑप्शन, कैसे करेंगे, जैसे मैंने बोला x y z ये 7 से कट रहा है, इसका मतलब ये हुआ 100x, इसका अगर विस्तार करूँ प्लस 10y और प्लस क्या है z है, ये भी किससे कटेगा 7 से कटेगा। अब 7 से काटूँ तो कितना आएगा 14 7 98, 2x बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा 3y बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा z बचेगा। इसका मतलब यहाँ से शेषफल कितना आया 2x आया, यहाँ से शेषफल कितना आया 3y आया, यहाँ से तो z ही रहेगा, यानी 2x प्लस 3y प्लस z। अगर ये चीज़ 7 से कट जाती है तो पूरी संख्या 7 से कट जाती है, यानी कि इनका भी क्या ये ऑप्शन में दिखा 2x प्लस 3y प्लस z नहीं दिखा ना, इसका मतलब ये ऑप्शन में नहीं है। चलिए ठीक है, और डिविजिबिलिटी जो बताया था अभी x y z था, हमने क्या बताया था, लास्ट वाले नंबर में किससे गुणा करिए 2 से गुणा करिए, बाकी घटा दीजिए, यानी x y और घटा दीजिए कितना 2 से गुणा करके। ठीक है, यानी कि 2 से गुणा करके क्या कर देना है, आपको घटा देना है। तो चलिए मान लीजिए यहाँ पे भी ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ी हुई है, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका विस्तार करेंगे, क्या आएगा 10x और प्लस y और माइनस क्या आएगा 2z आएगा। अभी किससे करना चाहिए 7 से करना चाहिए। अब बताओ यहाँ शेषफल कितना बचेगा, 7 से कटेगा तो 3x बचेगा, 3x प्लस वाई माइनस 2z, 3x प्लस वाई माइनस 2z, तो यहाँ बना लेता हूँ क्या 2z। तो 3x प्लस वाई माइनस 2z, देखिए यहाँ से आया 3x प्लस वाई माइनस 2z, ये जरूर करना चाहिए 7 से, तभी 3 अंकों की संख्या 7 से कटेगी। समझ गए, आपका लेवल अगर बनाना चाहेगा बढ़ाना चाहेगा तो इस तरह से क्वेश्चन आपको लेंदी बना सकते हैं, कर सकते हैं आप। समझ गए, देखिए इस क्वेश्चन की ज़रूरत क्या थी वो मैंने बताया कि मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ना क्यों जरूरी था। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, आप तैयार रहिए, आपसे ऐसे बहुत से क्वेश्चन बना सकता है। 7 की जगह आपको 13 लिख सकता है, 19 लिख सकता है, 23 लिख सकता है, समझ 29 लिख सकता है, समझ रहे, इस तरह लिख करके आपसे ऐसे बहुत से क्वेश्चन ऐसे 4 आप सब बना देगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना रहेगा, इसलिए मैंने ये बताया। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, भाग संख्या को सीख लिया हम लोगों ने, अभाज्य संख्या को सीख लिया, फिर अब हम लोग सीखते हैं किसका 7 11 13।
29 का हो गया, भाजपा 7, 11, 13 का व्यवस्थित क्रम सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए 7, 11, 13 का सीखते हैं। ठीक है, 7, 11, 13 सीखने से पहले कुछ क्वेश्चन लाए हैं, आपको दे देते हैं, क्वेश्चन करा देते हैं। बाकी स्लाइड में लिए हैं, बहुत से क्वेश्चन लिए हैं, अभी आप कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा नहीं है, चलिए ठीक है, इसी को पढ़ते हैं, 7, 11, 13 को ही पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए कंबाइन करके पढ़ रहे हैं ना, 7 का, 11 का, 13 का, इन तीनों का मिक्स करके कैसे अब डिविजिबिलिटी रूल बनाया जाता है। ठीक है, तो 7, 11, 13 का, 7, 11 और 13 का विभाजिकता का नियम बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करते हैं, कंबाइन करके बनाते हैं, मिक्स करके बनाते हैं। ठीक है, इसके लिए रूल क्या है इसको देखते हैं। तो पहले इसके लिए रूल बनाने के लिए, जैसे मैंने बोला कोई संख्या 6 से कट रही है, इसका मतलब ये हुआ ये संख्या 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए। तो क्या किया था हमने, 2 और 3 का एलसीएम लेकर के तो चीज़ें किया था, समझ रहे नहीं। अगर कोई संख्या 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, इसका मतलब इसका एलसीएम जो आएगा उससे भी कटेगी संख्या। यही यहाँ पे हुआ, अगर कोई संख्या 7 से कट रही है, 11 से कट रही है, 13 से, तीनों से अगर कट रही है, तो इसका एलसीएम जो आएगा उससे भी तो संख्या कटेगी, अगर तीनों से कट रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको क्या करना होगा, 7, 11, 13 का एलसीएम लेना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 7, 11, 13 का एलसीएम, 7, 11, 13 का एलसीएम कितना आएगा, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है उनका गुणनफल होता है। ठीक है, अभाज्य संख्याओं का अगर एलसीएम निकालूंगा तो उनका क्या होता है, गुणनफल होता है। तो गुणनफल क्या होगा, 7 × 11 × 13, जब इनको गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 13 7 91, 91 × 11। अब जब किसी संख्या को 11 से गुणा करते हैं तो वही लिखते हैं, 9 1 10, 9 1 10 हो जाएगा, 9 1 10, यानी कितना आ जाएगा, 1001 आ जाएगा। तो यानी आपको याद करना होगा 7, 11, 13 का जो कंबाइंड गुणन होता है क्या होता है, 1001 होता है। समझ गए, क्या होता है, 1001 होता है। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा, अब 1001 को किसी भी संख्या से गुणा करो, जैसे मान लीजिए किसी संख्या से गुणा कर रहा हूँ, किससे गुणा कर दूँ, 121 से गुणा किया। ठीक है, 121 को 1001 से जब गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, 121 फिर 121 बार बार लिख जाएंगे कि नहीं, बोलिए 6 अंकों की संख्या बनेगी। अब जैसे मैंने बोला ABC को 1001 से गुणा करिए, 1001 से जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ABC ब्रैकेट में 1001 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1000 + 1 ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखिए मैं इसको लिखूँ ABC, इसके आगे कितने जीरो हो जाएंगे, 3 जीरो हो जाएंगे, और प्लस ABC, यही होगा। अब बताइए यही ABC यहाँ पे चिपक जाएगा, यानी कि ABC यही बनेगा, ABC यही बनेगा। यानी कि 3 अंकों की कोई संख्या बार बार रिपीट हो, कितनी बार, 1 बार 2 बार, अगर 2 बार रिपीट हो, यानी कि कहने का मतलब यह है कि कोई संख्या 7 से 11 से 13 से तभी कटेगी जब वो संख्या 1001 से कटेगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपका क्या हुआ रूल, आप पैटर्न समझ लीजिए क्या पैटर्न है। तो 3 अंकों की संख्या वही चीज़, जैसे कोई संख्या ले लो, जैसे 231 ले लिया, तो फिर 231 ले लिया, तो वही 3 अंकों की और 3 अंक यही हैं, आपस में क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो कुल कितने अंक बन गए, 6 अंक बन गए। तो बताइए इस तरह की कोई पैटर्न दिखेगा तो आप समझिए कि ये संख्या 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है मैं लाया हूँ, आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने लिखा 6 अंकों की संख्या, जैसे मैंने लिख दिया 6 अंकों की संख्या 4 7 9 XYZ, ये SSC CPO SI में आया था। ठीक है, ये किससे विभाजित, 7 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो x + y + z/x का मान क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था, ये आपका एग्जाम में आया हुआ था। तो क्या क्वेश्चन मैं लिखा हूँ, 6 अंकों की संख्या
4 7 9 एक्स वाई जेड 7 11 13 से पूर्णतः विभाजित हैं तो y प्लस जेड मटे एक्स का मान क्या होगा। ठीक है। तो देखिए आपको ये दिमाग में चलना चाहिए 7 11 13 का डिविजिबिलिटी रूल। 7 11 13 के डिविजिबिलिटी रूल में आपको याद करना पड़ेगा कि कोई 3 अंकों की संख्या होगी, वो 2 बार आपस में अगर रिपीट हो गई, इसका मतलब वो 7 11 13 से कट जाएगा। अगर 4 7 9 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 4 7 9 होना चाहिए, तभी ये 7 और 11 और 13 से कटेगा। देखिए अगर मैं इसी में काम करूं तो 4 7 9 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, 1000 1 प्लस 1 यही बचेगा। अगर इसको फैक्टर करूं तो यही बनेगा। ठीक है। और कुल मिलाकर के आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप बस एक ही काम करिए। तो ये दोनों संख्या क्या होंगी, बार बार रिपीट होंगी, यानी कि x जगह क्या आ गया आपका 4 आ गया, y जगह 7 आ गया और z की जगह 9 आ गया। ठीक है। तो y प्लस जेड रखना है, 9 7 कितना हो जाएगा 16 और x बराबर 4 है तो कितना आ जाएगा 4 आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 4 आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए, यही आपका आंसर हो जाएगा, 7 11 13 से आंसर हो जाएगा। और भी कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आए हैं दिखा देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, बाकी मैं लाया हूँ, स्लाइड में लाया हूँ, उसकी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन मैं बहुत लाया हूँ, क्वेश्चन आपके पास हमारे पास बहुत है, इसकी टेंशन नहीं है। मैं सोच रहा था कि आपको यहीं पे कुछ दिखा दूँ पैटर्न वैटर्न, और नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और भी देख लेते हैं, 7 11 13 में देख लिया। और जैसे और भी क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है। जैसे मैंने बोला 8 7 6 9 5 3 2 ऐसे लिख दिया। क्या यह संख्या हमारी 7 11 13 से कटेगी, किससे कटेगी, माने 5 9 लिख दिया। ठीक है। मैंने बोला ये संख्या किससे कटेगी, 7 से कटेगी, 11 से कटेगी, 13 से कटेगी या 1001 से कटेगी। ठीक है। इन चारों में से किससे कटेगी ये देखते हैं। अब मैंने क्या किया, करना क्या है, अभी जैसे 231 और 231 आपको दिखा था ना। अब बताइए 3 3 का पेयर बनाएंगे, अब इनका अंतर लेंगे तो अंतर कितने का आया था, 3 का जोड़ा और 3 का जोड़ा बाहर बनाइए, राइट साइड से जोड़ा बनाइए, 3 का जोड़ा तो 231 और ये 231, इनको घटाइए, अंतर कितने का आया, 0 का आया। अगर आपका अंतर 0 आया तब भी संख्या क्या होगी, 7 से कटेगी, 11 से कटेगी, 13 से कटेगी। अगर आपका अंतर 7 आया तो 7 से कटेगी, अगर आपका अंतर 11 आया 11 से कटेगी, अंतर 13 आया तो 13 से कटेगी। अंतर आपका अगर 7 का मल्टीपल है तो 7 से कटेगी, 11 का मल्टीपल है तो 11 से कटेगी, 13 का मल्टीपल है तो 13 से कटेगी। समझ गए। अगर आपका अंतर 1001 आया तो 1001 से भी कटेगी। समझ गए। तो कुल मिला के इससे भी कटेगी, इससे भी कटेगी, इससे भी कटेगी। अगर अंतर 0 आया तो कुल और इससे भी कटेगी। ठीक है, समझ में आया। तो वही चीज़ यहाँ भी करेंगे क्या, 3 3 का पेयर बना के बाकी बचे हुए नंबर में क्या कर देंगे, घटा देंगे। देखिए 3 का पेयर यहाँ बनाया, 3 का पेयर यहाँ बनाया। ठीक है, इनका अंतर ले लेंगे, देखिए ये और ये, इनका अंतर ले लेते हैं, कितना आएगा 876, कितना आएगा 9 में 6 गया 3 आएगा, 15 में 7 गया 8 आएगा, 83। ये 83 क्या 7 से कटेगा, नहीं, 11 से नहीं, 13 से नहीं। इसका मतलब ये संख्या ना 7 से कटेगी, ना 11 से, ना 13 से, किसी से भी नहीं कटेगी। इसका मतलब 1001 से भी नहीं कटेगी। और कोई क्लियर ले क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला 2 8 5 3 9 7 397 ऐसे ले लिया। और यहाँ पे ऐसे ले लिया। अब मैंने बोला कि चलिए इसको चेक करते हैं, ये संख्या 7 से कटेगी कि नहीं, 11 से कटेगी कि नहीं, 13 से कटेगी कि नहीं, और 1001 से कटेगी कि नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया हूँ आपको, पेयर बनाना है, कितने का, 3 3 का, 3 3 का पेयर बनाया, 3 3 का पेयर बनाया। यहाँ पेयर नहीं बन गया तो 0 बना करके पेयर बना सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पे आया, सेकेंड पे आया, ये थर्ड पे आया। तो एक एक अल्टरनेट पे सबको जोड़ दीजिए, जो बचे अल्टरनेट पे घटा दीजिए। अल्टरनेट वालों को जोड़ना है, इसको इससे जोड़ करके बाकी से नंबर घटा दिया, और इधर पेयर बनता तो यानी कि इसका जोड़ना और इसका जोड़ के आपस में घटा देते हैं। समझ गए। तो कहने का मतलब ये है 3 3 का जोड़ा अगर ऐसे बन गए, ठीक है, तो इसको इससे जोड़ना है, इसको इससे जोड़ना है, फिर इसको इससे जोड़ना है, जो इनको जोड़ है इनका जोड़ और इनका जोड़ आपस में लेके घटा देंगे। अगर वो अंतर 7 से कटेगा 7 से कटेगा, 11 से कटेगा तो 11 से कटेगा, और 13 से कटेगा तो 13 से कटेगा। ये है रूल, और ये आप सीख लीजिए और समझ लीजिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है।
ठीक है। तो ये आपको ऐसे करना है, ठीक है। 397 में 22 जोड़ दीजिए, 397 में क्या करते हैं 22 जोड़ दें। तो चलिए जोड़ देते हैं, 397 में 22 जोड़ दिया। देखिए यार थोड़ा तबीयत नहीं सही है, हरारत भी है, उतनी एनर्जी भी नहीं से पढ़ा रहा हूँ, बस ये है कि आ करके आज पढ़ा दे रहा हूँ, बहुत सही है, ठीक है। आज देखिए हरारत मुझे हुआ है, थोड़ा तबीयत नहीं सही है और जुकाम थोड़ा हो गया है, ठीक, इसलिए थोड़ा सा एनर्जी की कमी है। एनर्जी को बूस्टअप करूँगा अगले बार, अगले पार्ट वीडियो में, अगले वीडियो में मैं थोड़ी एनर्जी बढ़ा के आऊँगा और थोड़ा और अच्छे क्लियर से पढ़ाऊँगा। आप थोड़ा देखिए थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है। 7 2 9 9 2 11 का 1 3 1 4 419 हुआ। अब फिर कितना आया यहाँ पे 856 आया। 856 में 419 घटा दीजिए, 16 में से 9 गया 7, 4 में से गया 3, 8 में से 4 गया 4, तो 437 आया। क्या 437 11 से कटेगा? नहीं कटेगा। 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। 13 से कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब ये पूरी संख्या ना 7 से कटेगी, ना 11 से, ना 13 से कटेगी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, 7 11 13 का विभाजिकता के नियम आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने बोला ऐसे लिख दिया, क्या लिख दूँ 123 किससे विभाजित होगा? संख्या 123 किससे विभाजित होगा? ऑप्शन नंबर ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया और डी लिख दिया। ए आपका लिख दिया 7, क्या लिख दूँ केवल 7, बी लिख दिया केवल 11, सी लिख दिया केवल 13 और डी लिख दिया 1001। अब बताइए किसको ऑप्शन मारे टिक मारेंगे आप, क्योंकि ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने? संख्या 123 और 123 यानी 6 अंकों की संख्या है। अब ये 6 अंकों की संख्या कैसी है? शुरुआत के 3 नंबर और अंत के 3 नंबर क्या है आपस में रिपीट हुए हैं, हाँ। तो ये संख्या किससे कटेगी ये आपको बताना है। अब अभी हमने आपको बताया था जब भी 6 अंकों की संख्या 3 नंबर आपस में रिपीट हो रहे हों तो क्या करना होता है, इनका अंतर देखिए 123 3 का जोड़ा बनाइए 123 में 123 घटाएंगे क्या आएगा? 0 आएगा। अगर इनका अंतर 0 आ रहा है इसका मतलब वो 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा तो तीनों से भी। लेकिन यहाँ क्वेश्चन बोल दिया कि केवल 7 से कटेगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है केवल 7 से ही कटे। केवल 11 से ऐसा भी नहीं है, केवल 13 से ऐसा भी नहीं है, लेकिन कटेगा किससे? 7 11 और 13 के मल्टीपल से भी कटेगा, और 7 11 13 का मल्टीपल क्या होता है? 1001 होता है, यानी कि इससे भी कटेगा। समझ रहे हैं? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि थोड़ी मेरी तबीयत ज़्यादा डाउन हो जा रही है और एनर्जी नहीं है ज़्यादा, इसलिए मैं अब आप लोगों को आज इतना ही पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए मैं अगले पार्ट में आपसे मिलूँगा, ठीक है। और करते रहिए, आराम से पढ़ते हैं और धीरे धीरे से आराम से ख़त्म कर देंगे। थोड़ा वीडियो लाएंगे, आधे एक घंटे का 45 मिनट तक का वीडियो सफिशिएंट है, ठीक है। क्योंकि आप लोग जो बोर भी हो जाते हैं, ज़्यादा देख भी नहीं पाते हैं। अगले पार्ट में आएंगे तो 3 7 13 37 का सिखा करके फिर उसके बाद देखिए करेंगे क्या अगले पार्ट में। देखिए आपको बता देता हूँ क्या करना है, ठीक है। देखिए फिर क्या हुआ, 3 कितना है 7 3 7 13 37 खत्म तो था। 3 7 13 37 का पढ़ाने के बाद फिर मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन देखिए SSC में सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए ये भी सीजीएल में, ये भी सीजीएल में, ये भी सीजीएल में, ये तीसरा भी देखिए CHSL में आया था, और चौथा क्वेश्चन ये भी देखिए सीजीएल में आया था। तो कुल मिलाकर के सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, करेंगे हम लोग और बढ़िया बाकायदे अच्छे से करेंगे, और सब लाए हैं जितना कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं ना विभाजितता के नियम, सब फिर से रिवीजन हो जाएगा। जब क्वेश्चन कराऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर तो कर ही दिया हूँ, और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन आ गया ये, तो बताएंगे कैसे क्या करना है। यदि 11 अंकों की संख्या इतने से विभाजन तो x y और 72, जिसमें x बराबर y है, यदि 72 से विभाजित है तो √xy का मान ज्ञात करें, ठीक है। क्या है यहाँ इंग्लिश में देखिए x बराबर क्या है y है, तो यहाँ बराबर होना चाहिए x बराबर y, ठीक है। तो कोई बात नहीं, सब क्वेश्चन करेंगे हम लोग, लेकिन थोड़ा सा सब्र करिए, आराम से करेंगे, ठीक है। क्योंकि नंबर सिस्टम का पार्ट लंबा चलेगा, मुझे पता है, और ख़त्म करूँगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे लत पड़ जाएगी, आदत बन जाएगी, तो 1.5 घंटे का वीडियो बनाता शुरू कर जाऊँगा, ठीक है। बस थोड़ा ये है कि
प्यार देते जाइए, लाइक करते जाइए और थोड़ा कमेंट किए जाएगी तो थोड़ा हमारी एनर्जी लेवल और बढ़ जाएगी। तबीयत खराब रहेगा तब भी मैं और एनर्जी से पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, आप दे रहे हैं और भरोसा है आप देते ही रहेंगे। चलिए ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। टाटा बाय।